हेलो क्लास 12th। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण। कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो हेलो एल्केन्स विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं और जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के हमें उत्पाद मिलते हैं। ठीक है ना। तो हेलो एल्केन की सहायता से एलिफेटिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बनिक यौगिक, लगभग सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हेलो एल्केन से किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो 5 प्रकार की अभिक्रियाएं जो हेलो एल्केन्स प्रदर्शित करते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक। पहली होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो पहली अभिक्रियाएं जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरा हम पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रियाएं, जिसको निराकरण भी कहा जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। तीसरी हम अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे, अपचयन अभिक्रिया। रिडक्शन रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार हेलो एल्केन रिडक्शन अभिक्रियाएं दिखाते हैं। चौथा हम धातुओं के साथ अभिक्रियाएं कि रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं हम प्रदर्शित करेंगे यहाँ। और पांचवा हम रीअरेंजमेंट अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो 5 प्रकार की अभिक्रियाएं हमने हेलो एल्केन्स में पढ़नी है। ठीक, उसके बाद हेलो एल्केन समाप्त हो जाएगा, फिर हम हेलो एरिन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन लंबा टॉपिक है इसलिए ध्यान से देना। पहला आता है, जो पहली अभिक्रिया है वो है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही या नाभिक रागी भी लिखा होगा कहीं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब सबसे पहले हमें समझना है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आक्रमणकारी अभिकर्मक कोई नाभिक रागी होता है, नाभिक रागी को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं चाहे आप 2 इलेक्ट्रॉनों द्वारा दिखाओ या एक माइनस चार्ज के द्वारा दिखाओ, यानी जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आक्रमणकारी अभिकर्मक कोई नाभिक रागी होता है उनको हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना। अब नाभिक रागी कौन से होते हैं? जिन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उनको हम नाभिक रागी कहते हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो हेलो एल्केन्स हैं उसमें जो CX आबंध है, जो CX बंध है, इसका जो कार्बन परमाणु है इस पर आंशिक धनावेश होता है। किस कारण से होता है? क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो सारे साझे के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर विस्थापित हो जाएंगे, जिससे हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और कार्बन पर आंशिक क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एल्किल हैलाइड में जो CX आबंध है उस CX आबंध के कार्बन परमाणु पर हेलोजन परमाणु की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण आंशिक या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, आंशिक धनावेश उपस्थित होता है। अतः जो नाभिक रागी है ये जब भी आक्रमण करेगा ये इस कार्बन पर आक्रमण करेगा, क्योंकि नाभिक रागी पर ऋणावेश होता है और इस कार्बन पर हेलोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण कौन सा आवेश आ गया? धनावेश आ गया। तो नाभिक रागी का जो आक्रमण होगा वो किस पर होगा? इस कार्बन पर। जैसे अगर हम इसको ऐसे शो करें RX, तो X पर ऋणावेश होगा, R पे आंशिक धनावेश होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, नाभिक स्नेही अटैक कर रहा है, तो नाभिक स्नेही का अटैक R पे होगा और हमारा क्या बनेगा? RNU प्लस जो हेलोजन परमाणु है वो प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये कब होगा? जब ये नाभिक रागी इस हेलोजन परमाणु से अधिक प्रबल होगा। ये अधिक प्रबल होगा, यदि इसकी प्रबलता अधिक है नाभिक रागी की तो वह हैलाइड आयन को आसानी से प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है ना। अब ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। जो प्रतिस्थापन या जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली SN1 और दूसरी SN2। ठीक है ना। SN1 और SN2 इसको कहते हैं एकाण्विक
एकाण्विक नाभिक रागी या नाभिक स्नेही, आप जो भी बोले, एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये होता है द्विआण्विक बाइमोलिक्यूलर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2, ठीक है ना। अब जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हैं, अब देखिए सबसे पहले आपको क्रम पता होना चाहिए कि SN1 जो अभिक्रिया है इसके लिए क्रियाशीलता सबसे ज्यादा 3rd डिग्री हेलोएल्केन की होती है, उससे कम 2 डिग्री हेलोएल्केन की होती है, सबसे कम 1 डिग्री हेलोएल्केन होती है। और SN2 अभिक्रिया के लिए जो क्रियाशीलता का जो क्रम होगा वो बिल्कुल इसके विपरीत होता है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा देते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कम और 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कम देंगे। ठीक हो गया ना। तो SN1 और SN2 दो प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। जो प्राइमरी अल्कोहल है, आप यहाँ पर सॉरी एल्किल हैलाइड, आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो हैं वो हमेशा SN2 विधि द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। और जो 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड है, अगर हम 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करें तो 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड जितने भी होते हैं वो सब SN1 विधि क्रिया विधि द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को संपन्न करते हैं। ठीक है ना। अब हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम आपको बता चुका हूं पहले कि कौन से हेलो एल्केन्स कितने ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं आपको हल्का सा रिपीट कर रहा हूं कि यदि एल्किल समूह समान है, समान एल्किल समूह वाले, यदि किसी हेलो एल्केन में एल्किल समूह समान है तो जैसे जैसे हेलोजन का आकार बढ़ता है क्रियाशीलता भी बढ़ती है। जैसे आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है तो एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता सबसे अधिक, उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड की क्रियाशीलता उससे कम, उसके बाद एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता उससे कम और सबसे कम होता है एल्किल फ्लोराइड की। ये मैं पहले बता चुका हूं, क्रियाशीलता एल्किल आयोडाइड की सबसे अधिक है क्योंकि इसकी बंध लंबाई जो CX बंध लंबाई है, ये वाली कार्बन और आयोडीन के बीच की या हेलोजन के बीच की जो बंध लंबाई है वो आयोडाइड में सबसे ज्यादा होती है, फ्लोराइड में सबसे कम होती है। तो बंध लंबा है, बंध की लंबाई अधिक है तो बंध आसानी से टूट जाएगा, उसकी वियोजन ऊर्जा कम होगी, और बंध आसानी से टूट जाएगा तो उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। ठीक। दूसरा, अगर हेलोजन समान है, समान हेलोजन वाले, यदि हेलोजन समान है, समान हेलोजन समूह, तो यहां क्या होता है, यदि हेलोजन समान है तो जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, क्रियाशीलता बढ़ती है। जैसे ये 2-3 मैं आपको लिख रहा हूं, देखो RCH2Cl। आप देखिए इसमें 3 एल्किल समूह हैं, इसकी क्रियाशीलता सबसे कम, जिसमें कम एल्किल समूह है उसकी क्रियाशीलता सबसे कम, क्योंकि इसमें प्रेरणिक प्रभाव लगता है। और प्रेरणिक प्रभाव जो कक्षा 11 में पढ़ा है, इसमें 3 ओर से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो R समूह है इसका जो प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कहलाता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा और सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो हेलोजन की ओर को विस्थापित हो जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और ये बंध आसानी से टूट जाएगा। तो फिलहाल आपको केवल SN1 और SN2 की क्रियाशीलता के बारे में पता करना है। अब ये होते क्या है, सबसे पहले हम SN1 अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। N से न्यूक्लियोफिलिक, S से सब्स्टिट्यूशन, 1 से यूनिमोलिक्यूलर, एक आणविक, यानी इसकी आणविकता 1 होती है। अब SN1 अभिक्रिया सबसे ज्यादा कौन देते हैं, देखिए 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये 2 पदों की अभिक्रिया है, यानी ये मैकेनिज्म है, क्रिया विधि है। आपको कभी कोई अभिक्रिया दी होगी और आपको उसकी क्रिया विधि लिखनी होगी तो आपको देखना पड़ेगा कि यदि 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड है तो वो SN1 क्रिया विधि देगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो वो SN2 देगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो SN1 और SN2 दोनों देता है। ठीक है ना। तो यहां पर क्योंकि हमारा SN1 अभिक्रिया है तो सबसे ज्यादा 3rd डिग्री देते हैं, तो हम एक 3rd डिग्री का उदाहरण देते हैं। तो पहला पद, क्योंकि 2 पद की अभिक्रिया है, पहले पद में क्या होता है कि ये जो एल्किल हैलाइड है, माना ये एक एल्किल हैलाइड है, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड की हम बात कर रहे हैं,
ठीक है ना, X, ये कोई एल्किल हैलाइड है और इस पर कोई नाभिक रागी आक्रमण करना चाह रहा है। अभी पद एक छोड़ दीजिए। अब नाभिक रागी आक्रमण कहां पर करता है? इस कार्बन पे आक्रमण करता है, क्योंकि इस पर धनावेश है और इस कार्बन पर ऋणावेश है। अब नाभिक रागी का आक्रमण कहां पर होगा? इस कार्बन पे होगा ना। लेकिन एल्किल समूह का आकार इतना बड़ा होता है, इसको कहते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस, जिसको कहते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, 3 एल्किल समूह है तो इसको स्टीयरिक हिंड्रेंस या जिसको हम कहते हैं त्रिविम बाधकता बहुत ज्यादा होती है, स्टीयरिक हिंड्रेंस कहा जाता है। स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है कि ये नाभिक रागी ने इस कार्बन पर आक्रमण करता है, लेकिन इस कार्बन को चारों ओर से एल्किल समूह ने घेरा हुआ है। ये एल्किल समूह इतने बड़े होते हैं, सामान्यतः इनका आकार, इनकी संरचना इस प्रकार नहीं होती है, ऐसे होती है। अगर हम इसको देखें तो ये CH3, एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है। इस CH3 समूह का आकार इनका बहुत बड़ा होता है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है जो आक्रमण कर रहा है इस कार्बन पे, इसको अंदर आने के लिए जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि प्रतिस्थापन तब तक नहीं होगा जब तक इस कार्बन पर आक्रमण नहीं होगा। और इस कार्बन पर आक्रमण करने के लिए स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण ये इस कार्बन पर आक्रमण नहीं कर पाता, जिसके कारण यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न नहीं होती है, इसलिए 2 पदों में संपन्न होती है। अब 2 पद कैसे? पहले पद में क्या होता है कि जो एल्किल हैलाइड है, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड है, वो विघटित होता है या आयनित होता है, और आयनित होकर एक पॉजिटिव आयन देता है, एक नेगेटिव आयन देता है। CH3 C, CH3 CH3 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। एक इसने बनाया, इस जो पॉजिटिव आयन है उसको नाम देता है कार्बोकैटायन, और एक एनायन दिया इसने, नेगेटिव आयन। दूसरे पद में, अब सेकंड पद, दूसरे पद में क्या होता है? ये जो बना हुआ है पॉजिटिव आयन, जिसको कार्बोकैटायन कह रहे हैं हम, ये कार्बोकैटायन, इस कार्बोकैटायन पर जो हमारा नाभिक रागी है वो आक्रमण करेगा। अब नाभिक रागी हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल Nu नेगेटिव। तो अब देखिए ये आसानी से, क्योंकि ये ऋणावेश है, ये धनावेश है, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए ये आसानी से इस कार्बन पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण कर सकता है। यह हमारा उत्पाद बन गया। पहला पद हमेशा मंद पद होता है, दूसरा पद हमेशा तीव्र पद होता है, और अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो हमेशा मंद पद पे निर्भर करती है, या मंद पद में भाग लेने वाले अभिकारक। और मंद पद में कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं? 1, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई? 1। इसीलिए इसको एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसकी आणविकता 1 है। क्यों है 1? क्योंकि मंद पद में केवल एक अभिकारक भाग ले रहा है। ठीक है ना। अब हम आते हैं SN2 अभिक्रिया, द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये इसके लिए जो अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री। सबसे ज्यादा कौन देते हैं? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं, ये एक पद में होने वाली अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया केवल एक पद में संपन्न होती है। जैसे किसी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की हम बात करते हैं, CH3 CH2X, इस पर कोई नाभिक रागी आक्रमण कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर आक्रमण करेगा, क्योंकि इस कार्बन पर धनावेश है। अब देखिए यहां से तो एक बहुत बड़ा समूह जुड़ा है, लेकिन यहां से केवल हाइड्रोजन जुड़े हैं जिनका आकार छोटा होता है, तो ये नाभिक रागी आसानी से यहां से आक्रमण कर सकता है ना। तो जब नाभिक रागी आक्रमण करेगा, क्योंकि पहले में तो क्या था, 3 बड़े बड़े समूह जुड़े थे, मैथिल समूह, तो आक्रमण करने की जगह ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आसानी से आक्रमण कर सकता है। तो एक मध्यवर्ती अवस्था बनती है, जिसमें मध्यवर्ती अवस्था कैसी होती है? देखिए, एक मध्यवर्ती अवस्था ऐसी है कि जहां पर ये हैलोजन वाला बंध ना तो पूरी तरह टूटा है और ना ही नाभिक रागी वाला बंध पूरी तरह निर्मित हुआ है। ये एक मध्यवर्ती अवस्था होती है, और तुरंत ही हैलोजन परमाणु बाहर निकल जाता है और नाभिक रागी जुड़ जाता है। इस प्रकार ये अभिक्रिया केवल एक पद में संपन्न हो जाती है, और इसकी आणविकता, क्योंकि एक ही पद में भाग ले रही है, एक ही पद में अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं? एक नाभिक रागी है और एक एल्किल हैलाइड है, 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं, इसलिए इसकी आणविकता कितनी हो गई? 2। अब आप ध्यान देना,
जब SN1 अभिक्रिया होती है, SN2 अभिक्रिया होती है तो विन्यास प्रतिलोमन होता है। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कहीं पर। विन्यास प्रतिलोमन होता है, प्रतिलोमन माने इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन माने उल्टा होना। तो जब भी SN2 अभिक्रिया होगी तो विन्यास प्रतिलोमन होगा, ठीक है ना। प्रतिलोमन का मतलब जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनके जो विन्यास हैं, ओरिएंटेशन है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखिए इसमें अभिकारक में जो हेलोजन परमाणु था वो राइट हैंड साइड था ना, लेकिन उत्पाद में जो प्रतिस्थापित करने वाला समूह है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो विन्यास बिल्कुल उल्टा हो गया। जिस समूह को प्रतिस्थापित करना था वो ओरिजिनली राइट हैंड साइड था, लेकिन प्रतिस्थापित होने के बाद नया समूह लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो विन्यास बिल्कुल उल्टा हो गया। जबकि जो SN1 अभिक्रिया होती है, SN1 अभिक्रिया में विन्यास रिटेंशन होता है, विन्यास धारण जिसको हम कहते हैं। विन्यास धारण माने जैसा विन्यास पहले था वैसा ही बाद में भी रहा। देखिए हेलोजन परमाणु राइट हैंड साइड था अभिकारक में, उत्पाद में भी जो नाभिक रागी है वो आपका राइट हैंड साइड है। देखिए तो दोनों विन्यास, इसमें विन्यास धारण होता है क्योंकि विन्यास पहले भी वही था और बाद में भी विन्यास वही रहा, ठीक है ना। तो ये हमारी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी। एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, दूसरी द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी। अब इसके कुछ उदाहरण हम लेंगे अभिक्रियाओं के माध्यम से। मैं केवल एक ही उदाहरण बता रहा हूं, बाकी कल बताऊंगा। पहला होता है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब ये नाभिक रागी हम कुछ लेंगे, अभी तो हमने NU दिखाया था ना, तो नाभिक रागी बहुत प्रकार के होते हैं। Cl नेगेटिव भी नाभिक रागी होता है, साइनाइड भी नाभिक रागी होता है, यानी जिस पर ऋणावेश होगा। तो पहला हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, पहला होता है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है ना। तो जैसे कोई एल्किल हैलाइड है हमारे पास, सपोज करो, इससे आपके अल्कोहल बनेंगे, ये ध्यान रखना, इससे हमारे अल्कोहल बनते हैं। तो जब किसी भी एल्किल हैलाइड की क्रिया, जैसे ये एक एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं, इसका जलीय विलयन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से कराते हैं, तो ये जो नाभिक रागी है OH नेगेटिव, ये इस हेलोजन का स्थान परिवर्तित कर देता है, यानी क्या बनेगा CH3CH2OH प्लस KCl। अब ये क्योंकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, आप ये ध्यान देना, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो कौन सी क्रिया विधि को अपनाएगा, SN2 क्रिया विधि को अपनाएगा। 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड होता तो SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि को अपनाता, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि जब हम किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा अल्कोहल का निर्माण होता है। ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ हेलोजन को प्रतिस्थापित करने वाला समूह एक नाभिक रागी है। कौन प्रतिस्थापित कर रहा है, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव क्या है, एक नाभिक रागी है। बाकी की अभिक्रियाओं के बारे में कल बात करेंगे। थैंक यू।